जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करनी है। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या है। एक्सरसाइज 2.2 क्यूब रूट पर है। ठीक है जी। अब ये क्यूब रूट क्या होते हैं, किस तरह निकालते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो होता है, फर्स्ट करें एक्स का लिया हमने स्क्वायर रूट, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/3। 4 का लिया हमने स्क्वायर रूट, इसको हम क्या लिखते हैं, यूँ करके। आंसर क्या आता है, +-2। आज हमने इसी का क्या लेना है, 1 का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या आता है, +-1। अब हमने इसी 1 का क्यूब रूट लेना है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये किस तरह लेते हैं, आज हमने इसको सीखना है जी। स्टार्ट करते हैं जी, किस तरह लेते हैं हम ये क्यूब रूट। लेट कर लेते हैं, जो नंबर जिसका हमने क्यूब रूट लेना है वो 1 है, उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं जी। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, एक्स का लेना है ना, तो एक्स की पावर को हम क्या लिखेंगे, 1/3। 1 का लेना है ना, सॉरी, तो हम यूँ करके लिख सकते हैं, 1 का क्यूब रूट ले रहे हैं, 1 की पावर अगर स्क्वायर रूट ले रहे होते तो यूँ लिखते 1 की पावर 1/2 जी। तो 1 का जब हम क्यूब रूट लेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें ये क्यूब ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जी। अब एक्स का क्यूब लेंगे, जब हम इधर 1 का क्यूब लेंगे तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको इस तरह समझ लें, ये हमने लिखा यूँ। अब हमने क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब रूट इससे कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं जी, एक्स क्यूब -1 का क्यूब। इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्यूब का, वो है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या है जी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इधर लगेगा जी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह 1 है, ये मैंने हिंट दे दिया फॉर्मूले का, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई की जगह क्या है जी, 1 जी। तो एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स ये माइनस हो जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा जी। अब इसके हम फैक्टर देखेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है 1 के, सी बी 1 के। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac एक्स इज -1 प्लस -1 -4/2 एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, तो हमने जब एक्स के क्यूब रूट निकाले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, यानी 1 के जब हमने क्यूब रूट निकाले तो एक हमारा आंसर, एक रूट आया 1, एक आया जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है जी, ये तो सिंपल रियल नंबर है। ये है कम्प्लेक्स, इसमें -3 के नीचे -3 के साथ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा जी, -1 -3 अयोटा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अयोटा की वैल्यू क्या होती है जी, स्क्वायर रूट -1। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जी हमारा क्यूब रूट आया। अब इनको हमने क्या किया भला, इनको हमने स्पेशल नेम दे दिया। ये तो सिंपल है ना, रियल नंबर, रैशनल नंबर। ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है,
कॉन्जुगेट है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इसको हमने स्पेशल नेम दे दिया। इसको हम कहते हैं जी ओमेगा और इसको कहते हैं जी ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता लगा होगा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने आपको ये समझाने के लिए किया कि ये ओमेगा की वैल्यू किस तरह है और ओमेगा स्क्वायर की। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने वैसे ही आपको ओवरव्यू दिया कि ये वैल्यूज़ किस तरह आती हैं जी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जी। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, वो ड्राइव हुए हुए हैं। टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दूंगा जिससे एक्सरसाइज 2.2 होनी है जी। इसमें जो सबसे पहला फार्मूला वो जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। इसको हम कहते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इसका प्रूफ भी है, बुक में दिया हुआ, आपने करना हो तो बुक से कर लें। टाइम कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता था, लेकिन अब स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, उसके बीच में ये नहीं है, तो इसलिए मैं ये करवा नहीं रहा। एक और है जी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला आपने ये याद रखना है, ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज 2.2 समझिए आपकी कंप्लीट है। यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगा जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। ओमेगा की निकालनी है, दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की मैं निकालना चाहूँ तो माइनस ओमेगा -1। ठीक है, तो ये आपने ये याद कर लिया तो ये खुद ही ड्राइव हो जाएंगे और ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। जैसे ओमेगा ये तो ओमेगा स्क्वायर होगा इसका उल्टा कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर उल्टा होगा जी 1/ओमेगा के। ये एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, आपको याद होनी चाहिए, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी। अब मेन बात जो है वो है हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के कौन से करने हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ जो उनसे स्मार्ट सिलेबस के हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। तो एक्सरसाइज 2.2 में बस दो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है जी 2, 5, 7 और क्वेश्चन नंबर 4 है जी एक ये क्वेश्चन नंबर 4। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है पेपर में। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 1 - 3 ओमेगा, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, आपने इसको नाम याद रखना है। 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, इसके इवेल्युएट करना है। ठीक है जी। 1 इस हिस्से में से देखें आप, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इतने हिस्से में से -3 इधर भी है -3 इधर भी है, तो हम इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ओमेगा वैसे ही, ओमेगा स्क्वायर भी वैसे ही, होल पावर क्या जी 5। ठीक है जी। अब मैंने फॉर्मूला जो आपको अभी पीछे हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। यहाँ पे आ जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाए क्या हो जाएगा जी -1। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1, 1 - 3 -1 पावर 5 जी 1, ये माइनस प्लस 3 5 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। 4 की पावर 5 आप कैलकुलेटर से लेंगे या 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आपका आंसर आता है जी 1024 जी। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 की चलते हैं जी। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 9।
ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करना। ये भी हमने रिसेंटली निकाला था, तो ये किसके इक्वल आया था जी, ओमेगा के, और ये ओमेगा स्क्वायर के। ये भी हमने पीछे जब मैं आपको बता रहा था कि ओमेगा की वैल्यू किस तरह थी, है तो मैं असल में आपको इसलिए बता रहा था कि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, आपने लिखना है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3/2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आपने ये हिंट दे देना। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 9 2 ज़ा 18। अब इसको हमने 3 की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपको याद हो, आपने 9th क्लास में अयोटा वाले पढ़े थे। अयोटा को आप किस तरह करते थे, स्क्वायर में करके। जिस तरह अयोटा 9 होता था तो आप उसको क्या लिखते थे, अयोटा 8 डॉट अयोटा, फिर आप करते थे अयोटा 2 4 अयोटा -1 की पावर 4 डॉट अयोटा, ये +1 हो जाता था तो आंसर क्या आता था, अयोटा। इसी तरह आपने क्या करना है, वो अब आपको 9th क्लास में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दी होती थी जो कि -1 के इक्वल थी। यहाँ पे आपको ओमेगा क्यूब की पावर आंसर मिला हुआ है, वो क्या जी, +1। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर 8, सॉरी 6, 3 6 का कितना होता है जी, 18 जी। अब आपने यहाँ पे हिंट देना है जी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब लेते हैं तो आंसर 1 नहीं होते, 1 + 1 जी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। ठीक, 6 भी हो गया, पार्ट 7 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा दो, ये जो उनसे 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। ये कल आप याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होना है। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।